Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। जो फीफो वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, या फीफो परमिट या फीफो काम, वो आम लोगों को क्यों नहीं मिलता? क्या क्या प्रॉब्लम है? लोग आप क्यों नहीं ले सकते हैं? हमारे जैसे बंदों को एम्प्लॉयर क्यों मिलते हैं? आपको अपने आप से क्यों नहीं मिलते हैं? आपकी किस्मत ख़राब है, किस्मत तेज नहीं है, या आपको काम नहीं कराना आता है, या फिर आपके पास वो स्किल नहीं है। हमारे तो वीज़े आते हैं, रोज़ आते हैं। ये भी फीफो में है ऑस्ट्रेलिया का, तो इनका मैंने नाम नहीं बताऊंगा। मैटर ऑफ फैक्ट सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं उसकी वजह से, नहीं तो वो ये काट देंगे, वीडियो डिलीट कर देंगे। तो देखिए, मैं पूरा नाम नहीं इनका, ये मैंने ढक दिया है पूरा प्रॉपर, ठीक है। क्यों हमें मिलते हैं, आप लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं? पंजाबी में मैं वीडियो बना दूंगा, ये हिंदी में बना रहा हूँ ताकि सभी को समझ आ जाए। दोस्तों, फीफो का मतलब है फ्लाई इन फ्लाई आउट, है ना? वो तो मोस्टली लोगों को पता ही है। नहीं पता है तो ये सच है कि हर बंदा चाहता है कि मुझे वहाँ वर्क परमिट मिल जाए, पीआर प्रोग्राम मिल जाए, तो मैं वहाँ चला जाऊँ। देखिए कैसे मिलता है, मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊँगा, नहीं तो लोग उस पर भी फ्रॉड शुरू कर देंगे। उसकी वजह है, जो एक क्लीनर है, आप खुद देख लीजिए जो मैं बात कर रहा हूँ, गूगल सर्च करके, जो फीफो के एम्प्लॉयज़ हैं कोल माइनिंग वगैरह में, वहाँ जो क्लीनर है, एक लेडी फीमेल क्लीनर की जो सैलरी है इंडियन करेंसी में 1 करोड़ से ले 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 20-25 लाख रुपया स्टार्टिंग वालों की बनती है। और वो फीमेल या मेल, मैं इवन फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल या मेल क्लीनर जो फीफो में है, टोटल 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने छुट्टी है। 6 महीने में उनको 1 साल के लिए 1 करोड़ 15 लाख से 1 करोड़ 20-25 लाख रुपया 1 साल का बचता है। तो खाना भी फ्री होता है, बिल्कुल अकोमोडेशन फ्री, आने जाने का खर्चा पूरा फ्री, और ए क्लास फूड है। मैंने देखा है, इतना बढ़िया, इतने मज़ेदार सी फूड है, महंगे महंगे वाइन विस्की सब कुछ अवेलेबल है, महंगी सी महंगी। दोस्तों, इसका जिन्होंने तो इसके डीपली जाना है, क्यों नहीं मिलता, वो ध्यान से सुनिए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, वो मालिक कहते हैं कि मुझे रेफरेंस चाहिए, ठीक है। अभी ये निचोड़ निकाल लो आप लोग। वो वर्ड यूज़ करते हैं, भाई हम तो रेफरेंस पे बंदों को रखते हैं। आपने देखा बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इंडियन भी हैं, बहुत पाकिस्तानी बहुत कर रहे हैं। तो हमारे बहुत क्लाइंट हैं पाकिस्तान के, बहुत लोगों को मैंने भेजा है। जो वहाँ जाता है उनकी भी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, इसको समझिए मेरी बात को। वो बोलते हैं, हाँ भाई, अगर मैं कहूँ तो फीफो में बंदे को एम्प्लॉयर काम पे रख लेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं, आपको सर कितना टाइम हो गया, आप मैनेजर हो, क्या करते हो? नहीं नहीं यार, मैं भी क्लीनर हूं, जहाँ मैं ट्रक चलाता हूं, जहाँ मैं वहाँ सलून का काम करता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो मालिक रख लेगा आपको, और ये 1 मिलियन % सच है। अभी इसका किस्सा क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी का प्रॉपर ये इसका लॉजिक है, सच है, और आप समझ जाओगे। इसको ध्यान से सुनो। देखिए, जो फीफो का वर्क परमिट है, पीआर प्रोग्राम है, उस पे भी वकील चाहिए। जो वकील है, आम तौर पे पहले दिन मान लीजिए $7-8 हज़ार ले लेता है, जो माड़े से माड़ा, निकम्मे से निकम्मा वकील है। लेकिन जो फीफो कोल माइनिंग वगैरह ये साइट है, जब फीफो की बात करते हैं, उनको वकीलों को पता है ये वर्करों को करीब डबल सैलरी देते हैं आम ऑस्ट्रेलिया में से।
तो भाई वकीलों को भी मिलती है ज़्यादा। अगर वकील $7,000 में आता है, फीफो वाला आएगा $14,000 में। तो वकील फीफो वाले एम्प्लॉयर को भी चाहिए। अच्छा, हुण अभी कानून कहता है, मैं पंजाबी बोलने लगा, कानून कहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय से पैसे फीस नहीं ले सकता है, वर्क परमिट पीआर की, किसी भी चीज़ की। एम्प्लॉय में भी कभी कुछ बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मालिक अपनी जेब से पैसे मालिक वर्कर से, नौकर से पैसे नहीं मांग सकता है इमिग्रेशन का प्रोसेस करने के लिए। अच्छा, अभी क्वेश्चन फिर खड़ा हो जाएगा, अगर मालिक वाकया में ऐसे करे तो पहले दिन $14,000, LOI वगैरह ऑफर लेटर की फिर $7,000-8,000, करते करते उसका $20,000 लग जाएगा वर्क परमिट आने तक, पीआर प्रोग्राम आने तक, वीज़ा आने तक। ये तीनों अलग चीज़ें हैं। जहाँ आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाए, आपने उसके ऊपर थोड़ी लिखा होता है कि वर्क परमिट है। अलग अलग रास्ते हैं। अब जा किस लिए, आप फीफो पे जा रहे हो लेकिन आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल गया, भाई जाओ, उसके मल्टीपल एंट्री हैं या सिंगल एंट्री जो भी है, बाद में आपको वर्क परमिट पीआर सब मिल जाएगा। वो निकालने तक उसका $20,000 लग जाएगा कम से कम। ये हो गया 15 लाख रुपया। अगर वीज़ा आए ना आए वो बात की बात है। तो सारा दोस्तों चक्कर ये है। फिर क्या होता है, जो वर्कर सामने आते हैं, मैनेजर सामने आते हैं, सुपरडेंट सामने आते हैं। मेरी रेफरेंस में एक बंदा है, भाई काम भी लीगल हो गया, वो बंदे से पूछते हैं भाई काम तो मिल जाएगा फीफो में, खर्चा तुम कर लोगे? भाई लोग तो 1-1 करोड़ दे रहे हैं वर्क परमिट का, ऑस्ट्रेलिया का। बंदा पूछता कितना, वो बोलेगा भाई जो हो रहा है। वो बंदा से हिसाब लगा लेता है कि $20,000 कम से कम वकील ले जाएगा, तो 20 मेरा भी बनना चाहिए, 40,000, तो वीज़ा आने के बाद और 20 हो गया, $60,000। ये चल रहा है। $60,000 का 40 लाख रुपया वर्क परमिट का हो गया। बाकी भाई ये भी सोचो, 1 साल में 1.25 करोड़ कमाओगे पूरी उम्र, तो 40 लाख तो हर 40 क्या 50 करोड़ भी दे सकते हैं। ये 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों पैसे एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से कैसे नहीं लगाने हैं, सारा वो चक्कर है। फिर कोई वहाँ काम कर रहा है, जो बंदे बोलते हैं भाई मैं तो रखा सकता हूँ, मैं खुद भी ड्राइवर हूँ, मैं खुद क्लीनर हूँ, जितना काम डर्टी उतनी सैलरी ज़्यादा है। जो छोटे छोटे कैबिन है, कैबिन नहीं है, छोटे छोटे कमरे हैं, उसमें बाथरूम है, सब कुछ है, उसका ज़्यादातर लड़कियां काम करती हैं। तो वो क्लीन क्या है, सारे टूल हैं क्लीनिंग के, वैक्यूम कर देना, बाथरूम अच्छे से साफ कर देना वगैरह वगैरह। तो मान लीजिए गंदा काम है। बाकी इसी और लोग सिमिलर काम के, इस काम के नहीं और काम के ले रहे हैं, मान लीजिए 70, 80, $85,000 एक साल की, लेकिन क्लीनर वही काम ले रहा है ऑलमोस्ट डबल। यही सिस्टम है। जितना आप वाइट कॉलर में जाओगे सैलरी कम हो जाएगी, ब्लू कॉलर में जाएगी बढ़ जाएगी, ब्लैक कॉलर में जाओ या कपड़े गंदे ग्रीस लगी है तो सैलरी बढ़ जाएगी भाई। तो ऐसे ही मान लीजिए फिर वो जो बंदा ऑलरेडी कंपनी में काम करता है वो 25-25 बंदे रखा देता है, एक महीने में 100 बंदा रखा रहा है। क्यों? वो उसको ही देगा जो बोलेगा भाई मैं पैसे खर्च लूँगा। सब कुछ पर्दे के पीछे हो जाता है, मालिक ने पैसे लिए भी नहीं और काम भी हो गया, उसको बंदा भी मिल गया। तो आप खुद ईमेल करी जाओ, करते जाओ कंपनी को कि हमें भाई LOI दे दो, या ऑफर लेटर दे दो, या वीज़ा स्पॉन्सर कर दो, तो कौन करेगा? और ये सच फीफो में भी यही है, कोल माइनिंग का जितना काम उसमें भी है, ये सच ऑस्ट्रेलिया के जितने वीज़े निकल रहे उसमें भी 99% यही है। तो अपनी लक देखनी है, हो सकता है 1% मिल जाए अगर जाना है। सच ये है, किसी ने मानना है नहीं मानना है उनकी मर्जी है। तो अगर लास्ट में भाई हमसे कोई काम करवाना है, ध्यान से सुनिए। एक तो स्टाफ को पुट्ठे सीधे सवाल मत कीजिए। मैं सुन रहा हूँ रोज, मैडम आप ही बता दो कितना खर्चा आएगा। भाई मैडम को अगर पता हो
तो वो अपना ऑफिस ना खोल के बैठ जाए कि वीज़ा कैसे लगता है, काम होगा या नहीं होगा। मैडम तो सर तो ये बता सकता है भाई सर का काम हो रहा है, ऐसे ही बोल देगा और क्या बोलेगा। भाई इतनी बड़ी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट ईमेल करो, इन्फॉर्मेशन करो, कौन से भेजने लिस्ट हम आपको एसएमएस कर देंगे फ़ोन के ज़रिए, हमें व्हाट्सअप कर दो। भाई हमने नहीं करनी, हम तो यूज़ नहीं करते हैं, ना ही वो प्रोफेशनल चीज़ है। एसएमएस ही जो प्रोफेशनल तरीका है, एसएमएस ही हम करते हैं। लिस्ट आप भेजो भाई, डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मैं स्टडी करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। एस्टीमेट, जिनको ये भी नहीं, लोग ड्रामे करते हैं एस्टीमेट में क्या होता है, भाई एस्टीमेट में वही होता है ये चीज़ का कितना खर्चा आ जाएगा, ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसमें ये प्रॉब्लम है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो ये सारा मैं आपको ईमेल के ज़रिए, आप हमें भेजो, ईमेल में मैं आपको स्टडी करके रिप्लाई कर दूंगा। तो इसमें आपको दिक्कत कहाँ आती है, अब घिचपट कर रहे हो, वर्क क्लाइंट जो फ़ोन सुनते हैं उनसे सीधा पूछिए कि सर मैडम मैंने काम करवाना है, लिस्ट भेज दो, एसएमएस कर दो, बस गल खत्म। कोई बोलता है मैं पासपोर्ट नहीं भेजूंगा, भाई फिर राशन कार्ड के ऊपर जाना है या आधार कार्ड के ऊपर जाना है। कुछ बोलते हैं भाई वो पता नहीं आप क्या कर लोगे उसका, हम क्या करेंगे, हमने विचार डालना है। हमारे पास तो एक दिन में 1000-2000 ईमेल आती है, उसमें पासपोर्ट ये लोगों के, हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा उसका। प्रोफेशनल हूँ मैं, आपकी शेयर थोड़ी करूँगा कोई भी चीज़। अगर शेयर करता तो 18 साल से यहाँ टिका रहता, नहीं टिका रहता। तो दोस्तों इससे बढ़िया ना कोई करेगा ना कर रहा है। ईमेल के ही आपको एस्टीमेट, और आपको बाबा जी का ठुल्लू चाहिए, क्या चाहिए, है ना। तो जिन्होंने काम करवाना है प्रॉपर फॉलो करो जो हम बोलते हैं, कहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट आधे अधूरे भेजने हैं आपने तो हमें कांटेक्ट भी मत कीजिए, मत करिए फ़ोन। अगर हादसा मजाक लग रहा है तो बाद में भाई वीज़ा आ जाता, वो भी हम ईमेल में बता देते आ गया है। पैसे आप इसको चेक कराओगे, प्रॉपर एग्रीमेंट में हम लिखा होता है, तो आपका कोई नुकसान ना हो, हमारा ना हो। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, थैंक यू।